हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ओरिजिनल टाइप बड़े में। दोस्तों आज की इस बड़े में हम लोग बात करेंगे अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है, यदि आप खाता ओपन करवाए हैं आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो दोस्तों कैसे आप फ़ोन पे अकाउंट को ऐड करेंगे बिना एटीएम कार्ड के और बिना डेबिट कार्ड के। अगर दोस्तों आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता ओपन करवाए हैं, यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और डेबिट कार्ड नहीं है, फिर भी आप लोग फ़ोन पे अकाउंट को बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों कैसे आप लोग बनाएंगे एंड कैसे आप लोग चलाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आप लोग को नहीं पता है कि फ़ोन पे में बिना एटीएम कार्ड के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कैसे ऐड करते हैं एंड कैसे चलाते हैं, तो दोस्तों मैं सभी आपको प्रोसेस बताने वाला हूं एंड करके भी दिखाने वाला हूं कैसे आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में फ़ोन पे अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लास्ट तक एंड फुल वॉच करना ताकि आपको कोई भी दिक्कत एंड कोई भी इशू ना हो। तो दोस्तों आपको ट्रस्ट करना है एंड आपको भरोसा करना है कि आपका फ़ोन पे अकाउंट बिना एटीएम कार्ड के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है फ़ोन पे में आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों अभी तक आप लोग फ़ोन पे को डाउनलोड नहीं किया या ओपन नहीं किया, अगर दोस्तों आप लोग जो भी फ़ोन पे एप्लीकेशन न्यू वर्जन को डाउनलोड किए हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस तरीके से फ़ोन पे टैप करके क्लिक कर देना एंड अनलिंक पे क्लिक करके एंड इस तरीके से फ़ोन पे को अनलिंक कर लेना, रिमूव कर देना। एंड जैसे इस तरीके से रिमूव डिलीट कर देंगे तो दोस्तों डिलीट करने का एक ही रीज़न है, अगर दोस्तों आप लोग वर्ल्ड एंड पुराना वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसे रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग फ़ोन पे अकाउंट बनाते होंगे एंड बैंक अकाउंट ऐड करते होंगे तो आपको एटीएम कार्ड जरूर मांगूंगा, बट दोस्तों मैं बताऊंगा आपका एटीएम कार्ड नहीं लगेगा एंड बिना एटीएम कार्ड के ही फ़ोन पे अकाउंट को बना सकते हैं एंड चला सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल दोस्तों आपको इस तरीके से यूट्यूब में आ जाना, हमारे जरूर से जरूर आप लोग न्यू वर्जन का लिंक मिलेगा उधर, तो आपको यूट्यूब में इस तरीके से हमारे वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, देन वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से भूलना एंड टाइटल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा फ़ोन पे न्यू वर्जन 2024 लिंक। तो बिल्कुल दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना, जैसे लिंक पे क्लिक कर देंगे लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ऑलरेडी आप लोग इस तरीके से प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, जो कि आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। मैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे चले जाऊँगा एंड प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाने के बाद से बिल्कुल दोस्तों इस तरीके से आप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इस तरीके से अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ लाइव प्रूफ। तो दोस्तों फिलहाल इस तरीके से मेरा देख सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है एंड मैं इस तरीके से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन लाइव प्रूफ डाउनलोड हो चुका है एंड इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों मेरा देख सकते हैं 80% तक मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद से बिल्कुल मैं क्या करूँगा अपने न्यू वर्जन 2024 लिंक से डाउनलोड किया हूँ उसे मैं ओपन करूँगा। उससे क्या होगा कि मेरा कोई ना इशू एंड मेरा कोई भी दिक्कत नहीं प्रॉब्लम होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यदि इस तरीके से मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड इस तरीके से आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड ओपन वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपको कहेगा कि अपने मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए, जो भी बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जो भी आपका बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर लिंक है तो उसी मोबाइल नंबर को आपको इधर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर यदि एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद से अगर दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस शो करता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा तो आपको इस तरीके से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके एंड लॉगिन विद ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। इस तरीके से मेरे मोबाइल नंबर पे 5 अंक का ओटीपी आएगा फ़ोन पे एप्लीकेशन की तरफ से एंड इस तरीके से मेरा लॉगिन हो जाएगा। एंड लॉगिन करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आपको अपने टर्म एंड कंडीशन को 2 बार इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना एंड टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों इस तरीके से मेरा देख सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा एंड मेरे को कहेगा लास्ट में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए एंड मैं इस तरीके से आपको इधर से बैंक अकाउंट नहीं ऐड करना है एंड आपको इस तरीके से हटा देना है एंड आपको इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन बन जाएगा एंड इस तरीके से अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को बनाने के वेबसाइट मेरा देख सकते हैं इस तरीके से फ़ोन पे एप्लीकेशन बन जाएगा। बट दोस्तों इसमें बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे, तो आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक कर देना एंड दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड उस पर क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ही ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे टैप कर देना एंड जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे टैप कर देंगे एंड उस पर क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो कि मेरा इस तरीके से लिंक हो जाएगा एंड मेरे को कहेगा अपनी यूपीआई आईडी को सेव कर लीजिए। मैं अपनी आईडी को बना चुका हूँ एंड आपको सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरे को कहेगा कि अपने
एटीएम कार्ड को नंबर को एंड एक्सपायरी डेट को फिल कीजिए। बट मेरे को एटीएम कार्ड को नहीं फिल करना है, ना ही एक्सपायरी डेट को फिल करना है। तो आपको एटीएम कार्ड कैसे फिल करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाने के लिए बिल्कुल दोस्तों एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो इससे आपको बैक आना, बैक आने के बाद से आपको ट्रेस करना दोस्तों। 100% गारंटी के साथ करूँगा, आपको ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको बने रहना है वीडियो में कि ना आपको भाग के नहीं जाना है। आपको लाइव प्रूफ बताएंगे दोस्तों कैसे आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो उसे ऐड करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आईपीपी मोबाइल बैंकिंग का जो करके आएगा, मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। आईपीपी मोबाइल बैंकिंग करके आएगा, तो इस तरीके से आईपीपी मोबाइल बैंकिंग वाला जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना डाउनलोड करके। एंड इस तरीके से जो कि प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आपको जाके उधर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद से एंड टर्म एंड कंडीशन को 2 बार इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करना एंड इस तरीके से लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे एंड टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड उस पर क्लिक करने के बाद से एंड आपको कहेगा अपने सिम वेरिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से बॉक्स पे क्लिक करके एंड अपनी सिम वेरिफिकेशन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एंड इस तरीके से मेरे को कहेगा लास्ट में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जाके मेरा जो कि सिम वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो जाए। एंड इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद से एंड बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरे को कुछ डिटेल फिल करने के लिए, डिटेल को फिल करना पड़ेगा आपको, तभी आपका बनेगा। तो आपके पास इस तरीके से जरूर कार्ड होगा एंड अपने कार्ड को इस तरीके से ओपन कर लेना। एंड कार्ड को ओपन कर लेंगे, मैं बताऊँगा कहाँ कौन किस जगह पे क्या क्या चीज़ फिल करना है। तो उसे फिल करने के लिए आपको सबसे पहले कार्ड को इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। तो आपको दोस्तों आपको दिखा देता हूँ एंड इस तरीके से आपको मिलेगा AFC करके जो मिला है आपका अकाउंट नंबर। तो अपने अकाउंट नंबर को जो ऊपर में दिख रहा है फर्स्ट वाला जो दिख रहा है, इस अकाउंट नंबर को इधर फिल करना है। आपको मांग रहा है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स समझ रहे होंगे कस्टमर आईडी क्या होता है। तो उससे आपको जो CIF करके दिख रहा है ये आपका कस्टमर आईडी। तो अपने कस्टमर आईडी को फिल कर देना। एंड दोस्तों आपको कह रहा है अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको आधार कार्ड भी मिल जाएगा, तो अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। तो मैं चलता हूँ इतना डिटेल को सबमिट कर लेता हूँ एंड इस तरीके से रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो मैं अपने चलता हूँ डिटेल को सबमिट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको इतना डिटेल्स फिल करने के बाद से एंड दोस्तों आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से तो दोस्तों आपको इस तरीके से मेरे को कहेगा एक न्यू एमपिन को क्रिएट कीजिए। तो आपको एक आसान से एंड आपको जो भी पता हो अपने एमपिन को क्रिएट कर लेना है। एमपिन को क्रिएट करेंगे तभी आपको अपने बना पाएंगे। तो उसे आपको एक एमपिन बना लेना है। एमपिन इस तरीके से बना लेना है। एमपिन बनाने के बाद से एंड दोस्तों आपको सेट एमपिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड उस पर क्लिक करने से बिल्कुल दोस्तों आपको इस तरीके से कुछ डिटेल फिल करने के लिए कहेगा। तो डिटेल बता दो डिटेल में क्या फिल करना है। अगर दोस्तों आप लोग स्टूडेंट हैं एंड आप लोग कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए तो आपको अगर स्टूडेंट है तो आप फिल कर लेंगे क्या क्या फिल करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है फर्स्ट में एंड दूसरे में मांग रहा है कि अपना फर्स्ट स्कूल किस स्कूल में आप लोग पढ़े थे तो वो फिल कर देना। एंड आपको जो कि तीसरे में मांग रहा है कि अपने फ्रेंड का नेम फिल कीजिए। तो आपको अपने फ्रेंड नेम को फिल कर देंगे। और दोस्तों आप लोग लास्ट में मांग रहा है कि अपने टीचर के नेम फिल कीजिए। तो अपने टीचर का नेम फिल कर देंगे। बट दोस्तों को जो कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं तो वो कैसे फिल करेंगे, उनके लिए आपको सबसे पहले आसान तरीका बता दे रहा हूँ। एंड दोस्तों अपने डेट ऑफ बर्थ की जगह पे अपना डेट ऑफ बर्थ ही सही से फिल कर देना। एंड इधर जो मांग रहा है तो आपको स्कूल मांग रहा है तो अपने स्कूल का नेम जो है आपको स्कूल की जगह पे स्कूल डाल देना। एंड दोस्तों आपको फ्रेंड जो मांग रहा है फ्रेंड की जगह पे आपको फ्रेंड डाल देना। एंड आपको जो कि मांग रहा है टीचर की जगह पे टीचर मांग रहा है। तो आपको इस तरीके से मैं चलता हूँ अपने इतना डिटेल को फिल कर देता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं इतना डिटेल को फिल चुका हूँ। एंड आपको ये नहीं दिखाऊंगा फर्स्ट में क्योंकि अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों आपको इस तरीके से क्या करना, अपना इतना डिटेल फिल कर देना। एंड आपको इस तरीके से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से OTP आएगा। एंड आपको लॉगिन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड उस पर क्लिक करने के बाद से आप जो भी रिसेंटली अभी न्यू पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को फिल करेंगे। तो दोस्तों आपका इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लॉगिन हो जाएगा। एंड आपका अपना IPP ब्रांच जो होता नहीं है उससे आप लोग लॉगिन कर लेंगे मोबाइल बैंकिंग को। एंड इस तरीके से बना लेंगे। तो दोस्तों आपको अपने ATM कार्ड को कैसे निकालेंगे, अगर दोस्तों अपने ATM कार्ड को फ्री में निकाल सकते हैं इधर। एंड आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा एंड कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आपको ATM कार्ड निकालने के लिए बिल्कुल दोस्तों डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपका ATM कार्ड शो करेगा। बट अपना जो कि पूरा नंबर निकाल रहा है तो आपको व्यू कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड आपको जो भी रिसेंटली अभी न्यू एमपिन बनाया है उसी एमपिन को आपको फिल कर देना है। एमपिन फिल करने के बाद से कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपका लाइव प्रूफ ATM कार्ड शो कर जाएगा। तो आपको लास्ट का जो 6 नंबर ATM कार्ड का होता है उसे फर्स्ट में फिल कर देना है। आपको एक्सपायरी डेट को फिल कर देना है। मैं चलता हूँ इतना डिटेल को फिल कर देता हूँ। इस तरीके से ATM कार्ड को नंबर को फिल करने के एंड एक्सपायरी डेट फिल करने के बाद से एंड पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आपको टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। एंड टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आपको जो कि फ़ोन पे एप्लीकेशन बैंक की तरफ से एंड जो कि बैंक की तरफ से OTP आएगा। एंड
एंड OTP आने के बाद टिक वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। एंड दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि अपनी न्यू एम पिन को क्रिएट कीजिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से एक न्यू एम पिन बना लेता हूँ। एम पिन बनाने के बाद से टिक वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा एंड दोबारा से भी वही न्यू एम पिन बना लेता हूँ। एम पिन बनाने के बाद से दोस्तों टिक वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा। टिक वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो कि बिना ATM कार्ड के एंड मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता ओपन हो चुका है एंड हो चुका है। तो आपको पेमेंट कर लेना फर्स्ट मैंने सेंड 1 2 रुपीज़ पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आ जाना। इधर आने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आपको अपने दोस्त या फ्रेंड के पास पेमेंट करना है। तो आपको इधर पेमेंट करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ पेमेंट का। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है एंड आपको इस तरीके से आ जाना है। तो आने के बाद से बिल्कुल दोस्तों आपको इस तरीके से आने के बाद से एंड दोस्तों अपने दोस्त या फ्रेंड के पास पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने दोस्त या फ्रेंड का किसी का भी अपने दोस्त के फ्रेंड का आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद से बिल्कुल जो कि जैसे मैं इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद से एंड इस तरीके से मैं ₹1 का ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ अपने दोस्त या फ्रेंड के पास। आपको उसके के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो पे वाला ऑप्शन पे आ जाना है। इस तरीके से पे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो भी रिसेंटली अभी न्यू एम पिन बनाया है उसी एम पिन को आपको एंटर कर देना है एंड इस तरीके से टिक वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका जो कि लाइव प्रूफ पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा पेमेंट हो चुका है एंड पेमेंट करने का वैसे आपको बैक आ जाना इस तरीके से। एंड दोस्तों आपको इस तरीके से बैक आने का ऑप्शन चेक बैलेंस वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। चेक बैलेंस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड बैंक पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों आपको अपना बैंक का भी बैलेंस चेक करना है तो आपको इस तरीके से अपना बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपका बैंक का बैलेंस भी चेक हो जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा लाइव प्रूफ बैंक का भी बैलेंस चेक हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोग बिना ATM कार्ड के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को फोन पे में ऐड करना सीख गए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करके एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको कोई भी इशू एंड कोई भी प्रॉब्लम आता है फोन पे रिलेटेड पेटीएम से गूगल पे से तो आपको हाल जल्द से जल्द मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक लिखा है बाय बाय टेक और नई बड़े मिलते हैं तब। मातरम।